नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई है जो कि मोर और लेस हमारे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, प्लस साथ ही साथ यहाँ पर हमारी जो खोई हुई ग्लोरी है उसको रीगेन करने की एक शुरुआत हो चुकी है। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जब इंडिया को विश्व गुरु के तौर पे देखा जाता था उस समय नालंदा, तक्षशिला जैसी टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ से बहुत क्लास स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करके पूरी दुनिया में भेजा करती थी। दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे। तो मोर और लेस उसी टेंडेंसी को आगे लेकर के जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं तो सवाल ये आता है कि क्या इंडिया वाकई में विश्व गुरु बन सकता है? अगर बन सकता है तो क्या उसमें क्वालिटीज हैं? और दूसरा, अगर यहां पर विश्व गुरु बनने की जब बात आई रही है तो क्या कोई हर्डल्स भी है? तो उन हर्डल्स को भी हम यहां पर समझेंगे। तो चलिए, मुद्दा जो है वो क्लियर है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के इनॉग्रेशन के लिए बिहार गए हुए हैं और ये इनॉग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। ये अपने आप में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आजादी का अमृत काल हमारा अभी चल रहा है, जहां पर हम 2047 तक इस काल को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हाँ भाई, हमारी आजादी के 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे 2047 में। तब तक हम हमारी बहुत सारी चीजों को रिपेयर, रीगेन करने के पूरे एफर्ट्स करेंगे। इसके अलावा ये जब यूनिवर्सिटी इनॉग्रेट हुई तो इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट थीम जो था वो भी रिलीज हुआ, जिसको बोला गया बी योर ऑन लाइट। ये देखो, बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल लाइंस भी अपने आप में कि हमें आगे तो खुद से ही बढ़ना पड़ेगा, फिर कायनात अपने आप साथ देती चली जाएगी। तो कुल मिलाकर के मामला है लॉस्ट ग्लोरी को रीगेन करना, रिवाइव करना। तो ऐसे में जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में, अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन में अपनी खुद की ग्लोरी बनाने के लिए लगे हुए, एग्जैक्टली वैसे ही इंडिया भी एक होलसम अप्रोच लेते हुए आगे बढ़ रहा है। अब देखो, मुद्दा कुछ ऐसा है कि 22 जून का दिन आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि पटना में हम आ रहे हैं आपके लिए प्रतिज्ञा दिवस लेकर के। यह है यूपीएससी का बिगेस्ट फेस्टिवल, जिसमें आप लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइजिंग ऑफर्स अवेलेबल कराए जाएंगे, प्लस साथ ही साथ आपकी चहेती फैकल्टीज के साथ में आप 1-to-1 इंटरेक्ट कर पाएंगे। ध्यान रखें कि अगर आप पटना में प्रेजेंट है तब तो देखो वहां पर आपको वेन्यू पता है ही। इसके अलावा अगर आप पटना में प्रेजेंट नहीं हैं और ऑल ओवर इंडिया से भी एक्सेस करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर इवेंट को, तो आप ऑनलाइन जो यूपीएस ओनली आईएएस यूपीएससी वाला जो चैनल है उस पे आप आ जाएं। तो वहां पर आपके सारे इश्यूज जो है मोर और लेस इंटरेक्शन के आधार पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी ना भूलें। अब देखो, मुद्दा है कि जो एंशंट नालंदा यूनिवर्सिटी उसको रिवाइवल दिया जा रहा है, तो ऐसे में सबसे पहले तो मोदी जी जाते हैं विजिट पे। हाँ भाई, कि कहाँ कहाँ पर किस तरीके से डैमेज क्रिएट किया गया था उस आक्रांता के द्वारा। आक्रांता के बारे में भी हम जानेंगे। अभी के टाइम पे ये जो एंशंट नालंदा साइट है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी कंसिडर्ड है। ये खैर आपको पता होगा, यूनेस्को बेस्ड अब की बार क्वेश्चन भी था प्रीलिम्स में। साथ ही साथ इसकी लोकेशन की बात करें तो ये बिहार के राजगीर में लोकेटेड है। आपको ये जानकर के बहुत ही एक इंपॉर्टेंट अपडेट मिलेगी, या फिर ये कहो कि एक रिकॉल होगी चीज, वो ये कि ये दुनिया की सबसे पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, जो कि क्या शो करती है कि वाकई में हमारे जो स्कॉलर्स थे, हमारे जो आप कह सकते हो पेट्रॉन्स थे, वो कितना दूर का सोचा करते थे। अब जो नई बिल्डिंग बनी है ना, इसके लिए बताया जाता है कि देखो एरिया लगभग 400 एकड़ से भी ज्यादा है, बट 100 एकड़ का एरिया जो है वो तो मोर और लेस वाटर कंजर्वेशन या फिर सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के हिसाब से बनाया गया है। तो ये चीज नई टेक्नोलॉजी वाली अप्रोच भी डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा नई बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो दो मेन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, एक तो नेट जीरो, एक वास्तु। नेट जीरो का मतलब भाई एनर्जी हो, एमिशन हो, वेस्ट हो, नेट जीरो, कुछ भी नहीं हम फालतू का एक तरीके से एनवायरमेंटल इंपैक्ट करेंगे। साथ ही साथ आर्किटेक्चर जो है वो मोर और लेस इंडियन आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। इसका मतलब सिंपल सा क्या हुआ कि काम किया हमने आज के जमाने के हिसाब से, पर हमारे सिद्धांत है हमारे खुद की जड़ों से जुड़े हुए। तो ये चीजें यहां से आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो, पुरानी जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी ना, उसको तो देखो कुमार गुप्ता, ठीक है, गुप्ता एम्पायर के बहुत इंपॉर्टेंट रूलर कुमार गुप्ता, जिन्होंने कॉइन्स भी कई इशू किए थे। आप देखो कि 427 एडी, दैट मींस 5th सेंचुरी में इन्होंने इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की नींव लगवा दी थी। इस यूनिवर्सिटी की आप काबिलियत को इससे असेस कर सकते हैं, या उस क्षमता को देखो आप कि 2000 से ज्यादा टीचर्स थे, 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स थे, जिनमें फॉरेनर्स भी थे, जो कि चाइना, श्रीलंका, तिब्बत,
ये अपने आप में बुद्धिज्म का एक बहुत बड़ा हब हुआ करता था। और यहां पर जो स्टूडेंट्स पढ़ के बाहर जाते थे वो दूर दूर तक बुद्धिज्म को एक्सपेंड करने में भी सफल रहे, जिसका नतीजा ये है कि ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में बुद्धिज्म कितना ज्यादा एक्सपेंडेड है। वो बात अलग है कि इंडिया में बुद्धिज्म इतना सर्वाइव नहीं कर पाए, उसके कई कारण हैं। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी के जब 800 साल कंप्लीट हो गए, बहुत ही शानदार ये 800 साल निकले, तब आप जानते हैं कि हमारी इंटरनल इश्यूज के चलते, कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते इंडिया पड़ गया कमजोर, और फिर बाद में इन्वेडर्स ने फायदा उठाया, जिसमें बख्तियार खिलजी नाम के इन्वेडर ने नालंदा यूनिवर्सिटी पे अटैक किया और वहां की लाइब्रेरी को भी जला दिया 12th सेंचुरी के एंड में। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये ग्लोरियस जर्नी जो थी उसको ये काला धब्बा लग गया। अब आप देखो कि यहां पर ये जो 2000 फैकल्टीज की बात हमने की, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे आर्यभट्ट, वो भी यहीं पर काम किया करते थे। आप समझ सकते हो किस लेवल की यूनिवर्सिटी ये थी। इसके अलावा देखा जाए तो इस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में 90 लाख के लगभग मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे, जो कि रिलीजन, साइंस, मेडिसिन इनसे रिलेटेड थे। अब आप देख सकते हो कि कितना सारी इंफॉर्मेशन जो थी उसको खत्म कर दिया गया एकदम से। कई बार हम जब बातचीत करते हैं ना, तो जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं या घर के बड़े हैं ना, वो एक बात बड़ी एकदम क्लियर बोलते हैं कि अगर नालंदा, तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज की जो लाइब्रेरीज थी वो बचती ना, तब हमारे पास्ट का हमें रियल पता पड़ता। अब हमें जो पता पड़ रहा है वो एक पार्शियल पास्ट है हमारे पास में। जितनी एक्यूरेसी के साथ हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए था हमारे इतिहास के बारे में जानकारी, वो कहीं ना कहीं ये नालंदा वाले इंसिडेंट ने बहुत बड़ा डेंट डाला है उस चीज के ऊपर, और ये चीज वाकई में फैक्ट है। अब देखो नई नालंदा यूनिवर्सिटी का जो आइडिया है ना, वो देखो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उन्होंने दिया था कि देखो हमें रिवाइवल देना चाहिए, नो डाउट हमें प्रोग्रेस करनी चाहिए, पर हमारी जड़ें हमें बिल्कुल स्ट्रांग बना करके रखनी होगी। इसके अलावा 2007 में ईस्ट एशिया समिट भी होती है। ईस्ट एशिया समिट का मतलब आप समझ गए ना, इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ। तो वहां पर भी अप्रूवल मिल गया। इसका मतलब जहां जहां पर बुद्धिज्म ऑलरेडी एक्सपेंडेड है, उन कंट्रीज ने भी अपना इंटरेस्ट शो किया कि नालंदा जैसे इंस्टीट्यूशन को रिवाइवल मिलना चाहिए। इसके चलते फिर 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 पारित भी होता है। आप देखोगे कि ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी डेवलप की गई है, नई बिल्डिंग, नया जो पूरा मैकेनिज्म चल रहा है, ये आसियान इंडिया यूनिवर्सिटी नेटवर्क के तहत बना है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि 21st सेंचुरी को क्या कहा जाता है कि एशियन सेंचुरी है। तो जब एशियन सेंचुरी है तो एशिया के हिसाब से काम होना चाहिए। एशियन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इंपॉर्टेंट, उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो अल्टीमेटली ये अपने आप में एक इंटरनेशनल अप्रोच के साथ बना हुआ इंस्टीट्यूशन है। इसके अलावा मॉडर्न यूनिवर्सिटी का जो एक कहते हैं ना काम, 2010 में एक्ट पारित हो गया, 2014 में स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेने शुरू कर दिए। यहां पर टोटल 6 स्कूल्स का काम चल रहा है, मतलब अलग अलग 6 स्ट्रीम्स हैं, जिनमें मेजर स्ट्रीम्स की बात करें तो बुद्धिस्ट स्टडीज से रिलेटेड है, जो कि एंशंट नालंदा की भी थीम थी। इसके अलावा फिलोसफी और कंपैरेटिव रिलीजन, इसके अलावा हिस्टोरिकल स्टडीज, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। इस तरीके से ये मेजर आप कह सकते हो स्ट्रीम्स हैं, स्कूल्स हैं, जिनमें यहां पर पढ़ाई कराई जा रही है। तो आइडिया तो दिया देखो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, या फिर कहो कि इन्होंने अपनी तरफ से एक रिवाइवल की बात कही, और दूसरी तरफ फिर प्रणब मुखर्जी जो थे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक है, इन्होंने फिर इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को एक तरीके से नींव लगाई थी, जो अभी इनॉग्रेट हुई है। राइट, आ जाओ। अब सवाल यह है कि ये सारा माजरा कहाँ चल रहा है। देखो हम विश्व गुरु थे और हम उस ग्लोरी को रीगेन करना चाहते हैं, पर क्या वाकई में ये इतना आसान होगा? देखो कई आंसर यहां पर आपको मिलेंगे। इसमें निगेटिविटी को हमें ट्रैक करना है, उसको करेक्ट करना है। सबसे पहली चीज, अभी रिसेंट जो हम देखें कि हमारी लोकल एग्जाम सिस्टम के ऊपर कितने सवाल उठ रहे हैं। नीट वाला तो आपके सामने आ ही गया, वैसे ही बहुत सारा हाईलाइटेड मुद्दा है। तो पिछले, अगर हम कुछ रिपोर्ट्स को उठा करके देखें ना, तो ये बड़ी कंसर्निंग बात हाईलाइट होती है कि पिछले 5 सालों के अंदर, ज्यादा भी नहीं तो 41 पेपर लीक्स की न्यूज रिलीज हुई है। ये बड़ी कंसर्निंग बात है। विश्व गुरु बनना चाह रहे हो तो भाई इन चीजों को तो टैकल करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेट लेवल जो पीसीएस की एग्जाम्स होती हैं उसके अंदर कितने घपले आते हैं। तो ये तो देखो एग्जाम की इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए, अदरवाइज फिर कॉन्फिडेंस लूज होता है। दूसरा,
एजुकेशन के लिए जो बजटरी एलोकेशन है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से भी देखें तो 6% के लगभग जाना चाहिए, बट सही मायने में देखा जाए तो जीडीपी का केवल 3.5% ही वहां पर अलोकेट हो रहा है। साथ ही साथ जितना अलोकेशन दिया जाता है उससे उससे कम खर्चे में काम चलाया जा रहा है। इसका मतलब बजट तो अलोकेट हो रहा है पर प्रॉपर यूटिलिटी नहीं हो रही है, ये बोला प्रॉपर होनी चाहिए। और तीसरी कि हमारे यहाँ पर पुराने सिलेबस को अभी भी कंटिन्यू किया जा रहा है, उन सिलेबस को अपडेट करने की जरूरत है भाई। समय के साथ में अगर बदलेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, हम कहाँ वो पुराने रजिस्टर कंपोनेंट्स उनकी स्टडी कराने में लगे। नो डाउट वो बेसिक है, बट हमें एआई के हिसाब से भी अप टू द मार्क आना पड़ेगा। अगर हम हमारी आईआईटीज की बात करते हैं तो दुनिया में उनका सिक्का चलता है, तो वो जो गैप है ना और कॉलेजेस में और आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस में, वो गैप हमें करेक्ट करना होगा। बट सवाल का जवाब ये है कि अभी भी पॉसिबिलिटीज है। वो कैसे? देखो, नालंदा यूनिवर्सिटी एग्जाम्पल है। यहां पर इस यूनिवर्सिटी को इंडिया के अलावा 17 कंट्रीज सपोर्ट कर रहे हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, थाईलैंड ये इंक्लूड होते हैं। इसका मतलब दुनिया में बहुत से कंट्रीज चाहते हैं कि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम था वो रिवाइव करे। नंबर 2, 137 के लगभग स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स ऑलरेडी चल रहे हैं फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कि हमारे देश में फॉरेनर्स आके पढ़ें। नंबर 3, हमारी जो ये नालंदा यूनिवर्सिटी है नई वाली, इसमें पीजी और पीएचडी के अंडर में जो स्कॉलर्स है, स्टूडेंट्स हैं, वो अर्जेंटीना, घाना, यूएस, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, कंबोडिया यहां से आकर के पढ़ाई कर रहे हैं। और साथ ही साथ जब ये इनॉग्रेशन हो रहा था तो उस टाइम पर 17 से ज्यादा देशों के एम्बेसडर्स उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में प्रेजेंट थे। कहने का मतलब इंडिया की तरफ से अपना मैसेज तो क्लियर है, बट यस, ये जो हर्डल्स हमने यहाँ पे नोटिस किए ना, इन हर्डल्स को भी हमें करेक्ट करना होगा और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं उनको टैकल करना होगा। बट यस, पॉसिबिलिटी है, अगर पास में हम थे तो वापस से बन सकते हैं। चलिए, यूनिवर्सिटी नालंदा की बात आ ही गई तो क्यों ना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है, ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से एक और वीडियो के साथ कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।